सबसे पहले तो सदन के नींव के वार्षिक उत्सव की सभी को ढेर सारी बधाई हो। कोई तो बच्चा होने की देते हैं, कोई शादी के देते हैं, कोई परिवार में खुशी होती है उनकी देते हैं, बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ जाए उनकी देते हैं। लेकिन ये बधाई तो सत्संगियों को ही मिल सकती है। और अपार खुशी, वो खुशी जिसका पार पाना भी मुश्किल है, वो एक सत्संगी ही पहचान पाता है और जान पाता है और ले पाता है। आज सद्गुरुदेव इस भाव योग के नींव के उत्सव पर भाव दे रहे हैं कि हमारे गुरुदेव इस धरा पर जब आए तो उनका उद्देश्य था और उद्देश्य है कि हर प्राणी कल्याण के रास्ते पर चले। मुक्ति के पथ पे चले, बार बार जन्म नहीं हो, ऐसा सोचकर जीवन यापन करें। गुरुदेव का उद्देश्य था कि जो भी प्राणी मेरे सत्संग में आए या न आए, क्योंकि संत तो पूरे विश्व के होते हैं, आकाश के जैसा भाव होता है संतों में कि मनुष्य को चाहिए कि मुझे मानव का जीवन मिला है तो मैं सबके साथ जो मेरे संपर्क में है ज्ञान का ही प्रसार करूं, ब्रह्म ज्ञान का, आत्मज्ञान का। और मैं कहीं भी जाऊं तो भक्ति में डूब करके रमण करूं इस संसार में। और हमेशा मैं शांत रहूं, किसी में फूट नहीं डालूं, शांति और एकता का प्रचार करके मेरे जीवन को सफल बनाऊं। और किसी भी प्राणी को गलत रास्ते पे नहीं चला करके उसे उद्धार का रास्ता बताऊं, मेरा भी उद्धार करूं और सबको उद्धार का रास्ता यानी कल्याण का रास्ता बताऊं। जब ये हमारे जीवन का उद्देश्य होगा तो हमें जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि पिता की प्रॉपर्टी पर बच्चों का अधिकार होता है और संत की प्रॉपर्टी पर संत के बच्चों का अधिकार होता है। यहाँ पे बैठ कर के उपदेश कोई भी दे देगा। यहाँ आप आए हुए हैं, सब दे सकते हो, क्यों आप रोज़ ले रहे हो? नहीं भी ले रहे हो तो हम बोल देंगे तो आप कह दोगे यहाँ पे आके। लेकिन बोलना और कहना ही उपदेश नहीं है, प्रवचन नहीं है। जब हमारी जो जीवन की दिनचर्या है जब वैसी नहीं है सत्संग के मुताबिक, तो बोलना सार्थक नहीं है। खाली बोलने से कुछ नहीं होगा, गाने से कुछ नहीं होगा। देखो, एक सिंगर का उद्देश्य होता है कि मैं सब जगह जाऊं और गाना सुनाऊं, लेकिन वो क्या करता है? वो अपना
गला स्वस्थ रखता है, अच्छा रखता है कि नहीं रखता? सबका अपना अपना उद्देश्य अलग अलग होता है, लेकिन ये तो सांसारिक उद्देश्य है। और जब उद्देश्य सत्य को पाने का होगा कि मैं आज विशेष दिन से मेरा जो ये उद्देश्य बताए, तो गुरुदेव ने हमें बताया इस उद्देश्य पे तो हमें चलना ही चलना है। पर उससे पहले हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि मैं सबसे प्यार करूं और प्रेम ही बांटूं और प्रसन्न रहकर सबको प्रसन्नता दूं, प्रसन्नता में रहने का तरीका सिखाऊं। जब ये गुरुदेव के बताए 4 उद्देश्य हम पूरे करेंगे ना, तब ये जीवन हमारा बनेगा। क्यों? क्योंकि उद्देश्य बनने पर आवरण हटता है। जैसे जीवन का उद्देश्य बना, हमारा उद्देश्य था कि सदन बना, तो उसमें भूमि के ऊपर से हमने आवरण हटाया, यानी कूड़ा करकट बाहर निकाला। तो ऐसे जब हमारा उद्देश्य होता है तो कूड़ा करकट बाहर निकलता है। क्या कूड़ा करकट है? बुरी सोच, बुरी दृष्टि, बुरे विचार, स्वार्थ का भाव, लालच का भाव, बदला लेने का भाव, ये सब हट जाता है। वो किसी को भी कहा, अभी बताया ना, धोखा नहीं देता है। खा बेशक लो, लेकिन धोखा नहीं देता है किसी को भी। धोखा देना बहुत पाप। आज हमें कोई धोखा दे तो हमें कितना अच्छा लगेगा, कितना बुरा लगेगा, कैसा लगेगा, हम सबको इसका ज्ञान है। ये सब आवरण जब हटता है, यानी कूड़ा करकट सारा बाहर निकल जाता है। और भाग्य का उदय हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब कूड़ा करकट बाहर निकल गया तो उसमें जब नींव भरते हैं तो उसमें मांगलिक शुभ सामान भरते हैं। आपको पता ही होगा, नींव भरते हैं तो सदन की विशेष देखिए, बाकी तो घर में तो गीत गाते हुए चल जाते, नींव है वो पंडित जी पूजा पाठ करा देते, लेकिन यहाँ सदन की भरी गई तो अनुभव हुआ। तो ये हमारा जो ये सदन है, इसमें भी मांगलिक सामान गुरुदेव भरते हैं। अच्छा सोचना, अच्छा करना, शुभ कर्म करना, शुभ कर्म करवाना सबसे, कि हमारा ये उद्देश्य हो कि आज से मैं ना तो दोष किसी में देखूं और ना देखने दूं। ये हमारे छोटे छोटे उद्देश्य है, लेकिन ये उद्देश्य हमें उस देश को दिखा देंगे जिस देश के हम हैं। यहाँ तो परदेशी हैं हम सब। फिर जैसे ही आवरण हटता है, यानी अज्ञानता का पर्दा हट जाता है, तो कूड़ा करकट सारा गुरुदेव स्वयं निकालने का तरीका बताते हैं। भाग्योदय हो जाता है, यानी भाग्य अच्छा हो जाता है, मांगलिक हो जाता है, शुभ हो जाता है। और जितने भी विकार है वो सब पलायन कर जाते हैं। फिर एक भी विकार नहीं रहता है, लेकिन उद्देश्य अच्छा होना चाहिए जीवन का। बाहर में देखो, जो भी देखो, दुर्योधन का उद्देश्य था, लेकिन उसको मिला कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। जो हमारे नियति ने नियत कर रखा वो हमें मिलेगा, लेकिन उद्देश्य अच्छा है कि हमें प्रसार करना है तो आत्मानंद का, आत्मा के भाव का, ब्रह्म के भाव का। वो कौन है? हमारे गुरुदेव। किसी की बुराई का प्रचार नहीं करना है, प्रसार नहीं करना है। कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा होता है तो वहाँ पे शांति और एकता। हम तो फूट डालने के लिए चल पड़ते थे पहले, देखा है हमने लोगों को, लेकिन नहीं। संतों का जीवन देखो आप, उनका चरित्र कितना सुंदर होता है। ऐसा उद्देश्य हमारा होना चाहिए। और हमने बहुतों को देखा है कि हम क्या कहें क्या नहीं कहें, कोई मानता ही नहीं है। एक बात का ध्यान रखो, कोई माने या नहीं माने, आपको अच्छी बात कहनी है। दुख ही नहीं होना है कि मैं ये कोई मानता ही नहीं है, नहीं।
नहीं मानेंगे बच्चे तो बाद में याद करेंगे कि मम्मी ने ये कहा था, पापा ने ये कहा था, उस टीचर ने ये कहा था, उस संगी ने ये कहा था। बाद में आपको याद आएगा कि उसने मेरे को समझाया था, उसने मेरे को उलझाया था, उसने मेरे साथ गलत किया था। आपको बचपन की बात याद आ रही होगी कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो नासमझ थी। तो इतना सा ध्यान रखो आपके, आपका ये उद्देश्य है तो आपको तो अच्छी बात, 2 अच्छी बात पूरे दिन में किसी को कहनी है। कोई बेचैन आए उसको चैन देना चाहिए। आप तो क्या कहते हो, लड़ाई का सा करवा देते हो। तो ये क्या होता है, ये निरुद्देश्य जीवन हो जाता है हमारा, उद्देश्यहीन जीवन हो जाता है और हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। जब ऐसा जीवन होगा तो गुरुदेव साक्षी बनकर कदम कदम पे हमारा साथ देंगे। और आधार जिसने सत्संग का ले लिया, आप मान के चलो आपके अंदर निश्चिंतता हर पल रहेगी, किसी भी तरह की चिंता नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि गुरुदेव भाव ही ऐसा पिला देते हैं हमें यहाँ बुला करके अमृत का कि हम चिंता करते हैं, चिंता फिर भी हमें चिंता करने नहीं देंगे गुरुदेव। नहीं तो गृहस्थी में देखो, ऐसा कोई भी गृहस्थी नहीं है कि जिसे चिंता नहीं हो। क्या चिंता नहीं है तो भी चिंता ले लेंगे। बुढ़ापा आएगा तो क्या होगा, आएगा ना तब होगा, आएगा कि नहीं आएगा पता है क्या। बेटा होगा कि बेटी होगी, अरे बेटा हो चाहे बेटी हो, एक आत्मा है। अच्छा होगा कि खराब होगा, तुम्हारे जैसे कर्म है वैसा ही होगा। कर्म का फल ही तो सबको मिलता है। तो गुरुदेव का क्या कहना है, उद्देश्य ये होना चाहिए मैं अच्छे कर्म करूं और सबसे अच्छे कर्म कराऊं, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करूं, सबको सत्संग में लगाऊं, तभी तो भाग्योदय होगा। हम तो संसार में कहते हैं भाग्योदय हो गया, भाग्योदय हो गया। ये चीज़ तो हमें मिलेगी। प्रारब्ध खराब है वो भी खत्म हो जाएगा और अच्छा प्रारब्ध बन जाएगा यदि हम सत्संग को प्रधानता देंगे। तो एक बार तो हम अच्छे बन जाएंगे, लेकिन हम भीतर से अच्छे नहीं हैं तो 10 दिन बाद में वो हमारा सामने आ जाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं आज तो उत्सव का दिन है, आज से झूमो नाचो मस्त हो जाओ और आनंद मनाओ। क्यों? क्योंकि ऐसा निराला गुरु मिल गया, ऐसा उद्देश्य बना दिया हमारा कि उस उद्देश्य पे कोई अपना लेगा उसका तो भाग्योदय होगा ही होगा। वो तो अपने आप को भाग्यशाली कहेगा। संत का मिलना बहुत बड़े भाग्य की बात है और सत्संग का आधार लेना, ये मान के चलो कि जीवन में कष्ट आने वाला है उनसे मुक्ति पाना। मुक्ति धाम क्यों कहते हैं सत्संग को? इसलिए कहते हैं कि यहाँ मुक्ति का मार्ग बताया जाता है। और मुक्ति का मार्ग का क्या, ज्ञान से सब कुछ करना। ज्ञानी व्यक्ति कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा। ईर्ष्या गलत काम करवाती है, गलत रास्ते पे चलाती है और जन्म लेने पे मजबूर करती है। तो हमारा उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, बाकी संसार में हमें सब कुछ मिलेगा। जो हमारे लिखा है वो तो मिलेगा और जो हमारे अनहोनी होनी लिखे वो भी खत्म हो जाएगी सारी। अनिष्ट की चिंता, अनहोनी की चिंता, बेकार की चिंता, निरर्थक चिंता सब खत्म हो जाएगी, अंदर से बुराई खत्म हो जाएगी। हम यहाँ पे भजन भी गाते हैं, यहाँ पे अमृतवाणी भी खोलते हैं, यहाँ पे प्रवचन भी करते हैं, पर ये बहुत बड़ी कहते हैं व्यास गद्दी। मैं कह रही हूँ तो गुरु की गद्दी है जहाँ पर बैठकर हम तभी व्यक्त करना सार्थक होगा कि हम वैसे बने। अंदर में हमारे लालच है और हम इस लालच के कारण, संसारिक उपलब्धियों के कारण सूक्ष्म का उद्देश्य नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो उसमें हमारा जीवन निरुद्देश्य हो जाएगा। शांति कहाँ मिलेगी? प्यार कहाँ मिलेगा? तो एक तो उद्देश्य बनाओ आज कि ना तो दोष देखूं और ना देखने दूं।
प्रसन्नता चाहिए आपको। और आप दोष देखोगे, कोई दिखा रहा है उसमें भी आप देखोगे, तो फिर ये सबसे बड़ा पाप है। फिर यहाँ पे चाहे कुछ भी बोलते रहो। तभी तो सब बोल सकते हैं, मैं ये नहीं करी, कोई नहीं बोल सकता क्या? सब बोल सकते हैं, लेकिन बोलने तक नहीं रहना हमें। क्योंकि गुरु तो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। वो तो सबको, सब पे दृष्टि रखते हैं कि कौन सी आत्मा कैसी है। तो अच्छे लोगों में शामिल हो नो, ताकि आपका जीवन निरुद्देश्य नहीं हो। और ऐसा नहीं है पेट में कुछ खाएंगे तो पेट में जाएगा, काम करेगा शरीर में। आज हमने ये उत्सव मनाया है, उसका फल हम सबको मिलेगा, लेकिन जैसी भावना से बनाया। भावना हमारी अच्छी नहीं है तो अच्छी चीज़ भी हमें खराब लगेगी। बेकार, क्या बनाई है ये? कोई चीज़ बनाई है? चीज़ तो टेस्टी है, कोई कहा नहीं बड़ा अच्छा टेस्ट है, अच्छा टेस्ट अच्छा है टेस्ट तो, लेकिन हमारे अंदर में भावना अच्छी नहीं है तो हम उसको बुरी बता देते हैं। बहुत सुंदर है, नाक अच्छा नहीं है। अरे तुमने नाक पे ध्यान दिया खाली, सुंदर है तो सुंदर है। कि इन चीज़ों को तो सभी देखते हैं हम, लेकिन मन देखो ना, तो हम अंदर से स्ट्रांग बनेंगे, भयभीत नहीं होंगे। उद्देश्यहीन है इसलिए हम भयभीत हो जाते हैं। और सत्संग की प्रधानता जितनी जितनी देंगे, उतना ही हम संत के समीप बढ़ते जाएंगे। बाकी सब कुछ मिलेगा। देख लो, मैं बार बार कहती हूँ, पांडवों के भाग्य में लिखा था सब कुछ। कोशिश करी लोगों ने, नहीं मिले। परिवार वालों ने भी कोशिश करी, फिर भी उनको राज्य मिला। उनको इतना परेशान किया, फिर भी उनको तो मिला, और जो चाह रहे थे उनको नहीं मिला। तो क्यों हम निश्चिंत नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हम खाली बोलते हैं और सुनते हैं, मानते नहीं हैं उतना। तो जीवन का उद्देश्य बनाओ कि आज से मुझे गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही आत्मा है, उनका ही सबके जीवन में बातें फैलानी है। प्रचार करने की इसकी जरूरत नहीं है। और पर निंदा पर चर्चा से छुटकारा पा करके मुझे सबके कल्याण की सोचनी है, सबको अच्छे रास्ते पे चलाना है। ये नहीं कहना एक दूसरे को भड़काने का काम नहीं करना है। कोई कहे तो भी मानना नहीं है। मैं ये बात जो कह रही हूँ ना, दोष न दिखाना न देखना, इसमें बहुत गहरा राज है। संतों की भाषा जब ही समझ पाओगे जब भीतर से शुद्ध हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। वैसे तो आप समझ गए होंगे, इनडायरेक्ट में मैंने समझा दिया तो, क्योंकि बहुत गड़बड़ हो जाता है जीवन, फिर पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और हम क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे अंदर में अच्छा भाव नहीं, इसलिए हम देख लेते हैं। भक्त जब बेचैन होता है ना, तो भगवान ऐसे तो शांताकारम है, पर वो बहुत बेचैन हो जाता है, बहुत बेचैन हो जाता है। वो अपने बच्चे को देख करके, उसकी पीड़ा को देख के वो पीड़ित हो जाता है, उसके दुख को देखकर वो दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि भक्त का उद्देश्य भगवान का उद्देश्य होता है, ईश्वर का उद्देश्य होता है, सबके कल्याण का उद्देश्य होता है, आत्मभाव फैलाने का उद्देश्य होता है। वो कोई बाहरी आडंबर में नहीं जाता है कि तिलक लगा लिया, रुद्राक्ष पहन ली, कंठी पहन ली और गैरवा वस्त्र पहन लिया। वो ये दिखावा नहीं करता है आडंबर का, वो भीतर से भगवान को पुकारता है, और भगवान रुक नहीं सकता, तुरंत आ जाता है भक्त की पुकार पर, कि वो पुकार सच्ची है। इसलिए मैंने उद्देश्य तो आपको बहुत बताए जो गुरुदेव ने बताए, लेकिन जो मैंने फिलहाल उद्देश्य बताया वो क्या बताया? न देखना, न दिखाना, न देखने देना। ठीक है,
और प्यार बांटना, प्यार में रहना। सबको प्रसन्न, खुद पहले प्रसन्न रहेगा तब ये उद्देश्य बनेगा तो सबको प्रसन्नता देगा, तभी तो आप आत्मा का भाव फैलाओगे। पीहर जाओगे, ससुराल जाओगे, कहीं और जाओगे तो इधर उधर की बातें, देखिए लाई, देखिए लाई, देखिए लाई, देखिए, सारे दिन बुराई 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 कर, बुराई और पराई। लोग तो आपको पराई समझते हैं, लेकिन बुराई ने आपको पराई कर दी भगवान से। और अच्छाई, अच्छाई भगवान की बातें छाई। जितनी अच्छाई भरोगे, अच्छी बातें करोगे, भगवान की बातें छा जाएगी, ये मान के चलो आप। इसलिए ये इतना सा कर लो 1 साल के लिए। ठीक है, आज का तो ये हो गया। आप सबको नीम के उत्सव की ढेर सारी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अपार खुशियाँ, आनंद सबके जीवन में हो, सुख मंगलमय जीवन हो सबका। लेकिन उद्देश्य अच्छा होगा तो सब मिलेगा।